खुदा का कलाम सुना, पास्टर जी के जरिया से जो तरबियती बातें हमने सुनी है वो वाकई ही हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा तो वही फल ला सकता है जिसकी काट छांट की जाती है। पास्टर जी ने हमारी काट छांट की है हमारी बेहतरी के लिए। हालेलुया। पास्टर जी ने सही बताया है कि जैसे बहन ने उनको बताया कि उसके चुगिर्द हर वक्त 24 घंटे जो है वो स्नेक की स्पिरिट रहती थी, और वाकई हकीकत है कि वो लोग जो खुदा के मज़बा के साथ जुड़े नहीं है उनके इर्द गिर्द जो है वो बुरी रूहें अपना दायरा बनाकर रखती हैं। अगर आप खुदा की हजूरी में रहते हैं तो खुदा के फरिश्ते आपके चुगिर्द जो है वो अपना दायरा बना के रखते हैं। जरूरत यह है कि आपका पता होना चाहिए कि करैक्टर क्या है, उसी हिसाब से आपके इर्द गिर्द चीजें रहती है। पास्टर जी जब वर्शिप करने लगते हैं तो वो फिजाओं को, सितारों को, हवाओं को, दरख्तों को, हर एक चीज को इनवाइट करते हैं कि हमारे साथ वर्शिप करो, क्योंकि इन सब चीजों के अंदर खुदा की करामात और खुदा की प्रेजेंस मौजूद होती है। जब हम इन चीज़ों को दावत देते हैं तो तब वो हमारे साथ मिलकर वर्शिप करते हैं। वो अकेले तो करते ही रहते हैं, दरअसल हर वक्त झूमते रहते हैं खुदा की हजूरी में, लेकिन जब हम उनके साथ मिलकर करते हैं तो वो कहते हैं कि नया जोश मिला है, तो इनके साथ मिलकर हम और वर्शिप करेंगे। हालेलुया। इसी तरह आज का कलाम हम सुनेंगे, मेरे साथ देखें दूसरा सलातीन पुरानी अहदनामा में से दूसरा सलातीन उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत से, उसने जवाब दिया, खौफ न कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा है। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावन उसकी आंखें खोल दे ताकि देख सके। तब खुदावन ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतिशी रथों और आतिशी घोड़ों और रथों से भरा है। इसी तरह मेरे साथ एक और हवाला देखें, इज़रा की किताब सफ़ा नंबर 510, इज़रा की किताब सफ़ा नंबर 510 और उसका 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत से, 8वें बाब की 22वीं आयत से, क्योंकि मैंने शर्म के बाइस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरख्वास्त ना की थी ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबला में हमारी मदद करे, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब हैं, और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तर्क करते हैं। खुदावंद का कलाम हम सब के लिए पढ़ना और सुनना बाइस से बढ़कर ठहरे। आमीन। सब कहें आमीन। आज हम जिस बात पर कलाम को सुनेंगे, मैंने दूसरा सलातीन उसके 8वें बाब की 16वीं आयत में से पढ़ा कि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा है। मेरे साथ इस मजमून को रिपीट करें, हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। आज इसी बात को हम लोग लेके चलेंगे कि क्या वाकई ही हमारे साथ जितने लोग रहते हैं, जितने खुदा के जो है वो खिदमत गुजार रूहें रहती हैं, क्या वो हमारे दुश्मन अबलीस से ज्यादा हैं कि हम लोग किसी भरम में रह रहे हैं? क्या हम लोगों को बस यही पता है कि खुदावन मेरी चट्टान है, वो मेरी ढाल है, वो मेरी सिपर है? तो क्या वो वाकई इन सब चीजों में से होकर मेरी प्रोटेक्शन करता है? क्या वो मेरी हिफाजत करता है? यिर्मयाह नबी, हम जानते हैं कि पुराने अहदनामा में यिर्मयाह नबी खुदा का बहुत रोने वाला नबी था। जैसे आज पास्टर साहब कह रहे मुझे दुख है अपनी कलीसिया को देखकर, इसी तरह यिर्मयाह नबी भी जो है वो अपनी कौम इस्राएल को देखकर रोता था।
उसको रोने वाला नबी कहा गया है। उसने अपनी कलीसिया के लिए बहुत दुख सहा, अपने लोगों के लिए दुख सहा, तो खुदा ने भी उसके ऊपर मुकाशफात, वो सोता तो खुदा उसको भेद देता। पानी पीते हुए, खुदा की वर्शिप करते हुए वो हर पल खुदा के साथ बातें करता था, क्योंकि वो अपने अंदर अपनी कौम का दर्द रखता था। बनी इस्राएल कौम सरकश कौम, बागी कौम और खुदा को एकदम से भूल जाने वाली कौम। जब तक खुदा की हजूरी में रहते खूब मसरूर होते, लेकिन जैसे ही हैकल के दरवाजे को पार करते, कौन खुदा कौन यहाँ का, पता नहीं कहां से हम होके आ गए, अपनी दुनिया में मगन। इसी बात का खुदा को जो था वो बहुत ज्यादा रंज था कि मेरी कौम जो है ये दिल से मेरी ताजीम नहीं करते, सिर्फ होठों से करते हैं, ये होठों के साथ मेरी वर्शिप करते हैं, दिल इनका मुझसे दूर है। ये गैर मबूतों की तरफ भी जाते हैं जब इनको मौका मिलता है, और ज्यादातर ये गैर मबूतों के पास ही जाते हैं। तो यिर्मयाह नबी के जरिए से खुदा ने कहा, ऐ यिर्मयाह मेरी कौम बनी इस्राएल से कह दे कि जिस हैकल के अंदर जाकर तुम कहते हो कि ये हैकल जब तक हमारे साथ है तब तक कोई हमें हिला नहीं सकता, कोई दुश्मन हमारे सामने नहीं आ सकता, लेकिन मैं इस हैकल को बर्बाद कर दूंगा। आप जिस चीज पर मान करते हैं कि मैं इस चीज के ऊपर भरोसा रखे हुए हूँ, बात को अपनी जॉब का बहुत मान होता है, बास को अपने रुपए पैसे का, बास को अपने हुस्न जमाल का मान होता है, तो खुदा इसी को छीन लेता है कि ये चीज मुझे तुझे मेरी हजूरी में आने से रोक दिया, लिहाजा ये तेरे से ले ली जाए, इससे बेहतर है। तो खुदा ने भी बनी इस्राएल कौम का ये भरम तोड़ दिया। खुदा ने कहा कि मैं हैकल को बर्बाद कर दूंगा, जिसके ऊपर तुम लोगों ने बहुत ज्यादा भरोसा किया है मुझे छोड़कर। मैं तुम्हें असीरी के अंदर लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें गुलामी के अंदर लेके जाऊंगा। यिर्मयाह चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, खुदा के लोगों, बनी इस्राएल कौम, खुदा के ऊपर भरोसा करो, उसकी वर्शिप करो लाइक तौर पर पूरे दिल से, नहीं तो खुदा तुम्हें बाबल के गुलामी के अंदर लेके जाने वाला है, तुम्हें इस मुल्क से निकाल देने वाला है। लेकिन बनी इस्राएल कौम ने बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया, एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। यिर्मयाह की बातों के ऊपर ध्यान नहीं करते थे, बल्कि यिर्मयाह के ऊपर वो तंज करते थे और उसकी नबूवतों को जो थे वो ऐसे ही समझते थे कि ये बेकार किस्म की बातें करता है, अपनी मन घड़त बातें कहता है। होते रहे, लेकिन ये अपनी रविशों से बाज ना आए। अब जब असीरी में चले गए, ने कहा कि जो जाना चाहता है वो अपने मुल्क के अंदर जाए और अपने खुदा का घर बनाए, क्योंकि खुदा ने बादशाहों को भी दिल नरम कर दिया कि मेरी कौम को अब जाने दो, इनकी सजा खत्म हो गई है। सारे नहीं गए क्योंकि दिल लग गया बाबल के अंदर, घर बनाया है, कारोबार बनाया है, छोड़ने को दिल नहीं कर रहा था। लेकिन तो भी एक बहुत बड़ा ग्रुप जरबाबल के साथ इस्राएल के अंदर गए। बादशाह ने बहुत सारा उनको रुपया पैसा दौलत दी ताकि जाकर अपने खुदा के घर का जो है वो बंदोबस्त कर सके। गैर कौम खुदा के घर की गैरत रखते हैं, लेकिन यहोवा खुदा के बेटियां बेटे अपने खुदा के घर की गैरत नहीं रखते हैं। उन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा। जरबाबल के साथ गए, वहां पर जितना पैसा था लगाया, हैकल को तामीर करना शुरू किया, उसकी मरम्मत करने लगे। लेकिन उस इलाका के अंदर, यरूशलेम के अंदर गैर कौमों के लोग उठ खड़े हुए, दूसरे लोग इनके मुखालिफ ऑपोजिट पार्टी आई तो वो हैकल का काम बंद। खुदा के घर का जितना पैसा बादशाह ने दिया लगा लिया, अब दूसरे मुखालिफ पार्टियां खड़ी हुई तो खुदा का काम बंद और अपने घर की फिक्र करने लगे। जरबाबल के साथ जाने वाला ग्रुप अब अपने घर की फिक्र कर रहा है कि तमीर करो, लेकिन अब वो अपने घर की तमीरों के अंदर लग गए। खुदा का घर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। वहां पर फिर नेहमिया को भी खुदा के घर की गैरत आई बाबल के अंदर, लेकिन दूसरे ग्रुप का शख्स
एक फकी है, शरीयत के ऊपर ध्यान देता है, दिन रात खुदा के घर की गैरत रखता है, दिन रात वो खुदा के घर के बारे में सोचता है। ज़रुब्बाबेल के साथ जो लोग गए हुए हैं, उन्होंने इतनी खुदा के घर की तमीर कर ली होगी, इतने घर वहां पे बन गए होंगे, मेरी बनी इस्राएल कौम और 4 से 5 साल के अंदर अंदर वहां पर जाकर बस जाएगी। हम फिर से उस वादा की सरजमीन के अंदर जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानियां गुजरानेंगे। ये उस शख्स की डिजायर है, वो सोचता है, वो ये बातें अपने जहन में रखे हुए है। लेकिन उसको खबर मिली कि हैकल का काम बंद हो चुका हुआ है। अब वहां पर कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि लोग अपनी दुनिया में फिर मगन। फिर अस्तसना बादशाह ने वहां पर हुक्म जारी किया इज़रा काहिन के जरिया से। उसने कहा कि बाप इस्राएल में से अब और जितने लोग जाना चाहते हैं अपने मुल्क में चले जाए और अपने खुदा का घर तमीर करें। लेकिन कोई भी अब तैयार नहीं। दूसरे ग्रुप में इज़रा के साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं। अरतसना बादशाह ने जब कहा कि जाओ, इनको हैकल का बहुत सारा जो है वो बर्तन और रुपया पैसा, इनका सोना चांदी इज़रा के साथ लगा दो, इसको जो है वो बड़ी बड़ी जो है वो रेड़ियां जो है गाड़ियां भर दो इसकी, और इसके साथ लोगों को भी जाने दो, ताकि लोगों को, बल्कि अपने इर्द गिर्द वालों से कहा कि इनको सोना चांदी, इनकी जरूरत की हर चीज दो, ताकि ये लोग अपने मुल्क में जाकर अपने खुदा की वर्शिप कर सके। फिरौन जाने नहीं देता और अरतसना बादशाह कहता है कि जाओ अपने खुदा की वहां पर जाकर वर्शिप करो। लेकिन ये कौम अब जाना नहीं चाहती है। कौन अपने घर को छोड़े, कौन अपना कारोबार छोड़े। लेकिन तो भी जब अरतसना ने जो है बादशाह ने कहा, तो तकरीबन 2000-3000 लोगों ने उस जगह को छोड़ा और इज़रा जो है वो इज़रा काहिन के साथ आकर मिल गए। इज़रा ने भी मनाती शुरू कर दी। खादम कभी बैठता नहीं है, वो रिसर्च करता रहता है, वो अपनी तलाश जारी रखता है। उसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से बनी इस्राएल कौम जो है वो अपनी उस वादा की सरजमीन में मेरे साथ पहुंच जाए। इज़रा ने कहा, हवा के दरिया के पास सारी बनी इस्राएल कौम जमा हो जाए। एक ट्रिप का ऐलान कर दिया कि हवा के दरिया के किनारे आकर यहाँ पर सब जमा हो जाओ, ताकि हम यहाँ से अपना सफर शुरू करेंगे। उस साहिल के ऊपर जो है वो बनी इस्राएल कौम के बहुत सारे लोग जमा हो गए, खैमे लगा लिए, कोई बारबेक्यू कर रहा है, कोई घर जो है वो हंडिया बना रहा है, कोई कपड़ों की भाग दौड़ में लगा हुआ है, कोई अपने जानवरों को देख रहा है। जानवरों के साथ पूरे सामान के साथ इज़रा के ऐलान करने पर जो है वो बनी इस्राएल का छोटा सा ग्रुप अहवा के दरिया के किनारे आकर जमा हो गया। इज़रा ने जब देखा कि हर कबीले का शख्स यहाँ पर मौजूद है, तो उसने जब देखा कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मेरे साथ सामान की हैं और इतना कुछ है मेरे साथ, और ये कुछ लोग मेरे साथ है, तो भी बहुत बड़ा ग्रुप बनता है 2 से 3 हजार लोगों का। जब उसने निगाह की इज़रा काहिन ने, तो उसने कहा, दिल में सोचने लगा कि मैं अकेला एक लीडर इतना बड़ा ग्रुप लेकर कैसे चलूंगा इस्राएल के अंदर। और वहां का सफर तकरीबन 4 से 4.5 महीनों का सफर है। इस्राएल में जाने के लिए 4-4.5 महीने मुझे लगेंगे इस ग्रुप को वहां पर लेके जाने के लिए। और इतना सारा सामान और इतने जो है वो जानवर है, इंसान है, जवान बूढ़े मेरे साथ है, खैमों के अंदर है, इनका अपना सामान मेरे साथ बहुत ज्यादा है, खुदा के घर का सामान मेरे साथ बहुत ज्यादा है। तो रास्ते में तो तकरीबन 2000 किलोमीटर का फासला पैदल तय करना था। तो इसमें वो सोचने लगा कि रास्ते में जंगल भी आएंगे, जंगली जानवर भी आएंगे, सहरा भी आएगा, रेत के टीले भी आएंगे मेरे पास, और ग्रीनलैंड खूबसूरत चरागाहें भी आएंगी मेरे पास। उसने कहा कि इतना बीच में खतरनाक रास्ता है, तो इनको मैं लेके तो चल पड़ा,
खुदा की हैकल का काम करे। फिर उसने जब रात को निगाह की तो सारे ग्रुप को देखा तो सोचने लगा, कहने लगा कोई बात नहीं, चलेंगे। लेकिन जब उसने निगाह की तो उसने देखा कि काहिन का, लावियों के खानदान का एक बंदा भी उसके साथ नहीं है। सोचे इतना बड़ा ग्रुप मेरे साथ, इतना साजो सामान मेरे साथ, और लावी एक भी नहीं है मेरे साथ। लावी वो जो खुदा की चीजें उठाते घर की, लावी वो जो खुदा के घर का इंतजाम करते। कहता मैं खुदा के घर के इंतजाम के लिए जा रहा हूं और जिन्होंने करना वो साथ ही नहीं है। इज़राइल तब परेशान हुआ, उसकी फिक्र बढ़ गई कि ये सामान जो हैकल का है ये आम बंदा नहीं उठा सकता, क्योंकि वो शरीयत का आलम बंदा है, वो शरीयत को जानता है, वो खुदा के कलाम को जानता है कि इसको हम नहीं हाथ लगा सकते, ये सिर्फ इसको लावी उठा सकते हैं। खुदा के घर की चीजें सिर्फ लावी ही खुदा के घर तक लेके जा सकते हैं। अगर कोई और हाथ लगाएगा तो वो मरेगा। इसलिए उसने फिर से कुछ ग्रुप के जो खास लोग थे उनको भेजा, बाबल के अंदर जाओ और जाकर लावियों के अंदर ये मनादी करो कि इज़राइल नबी जो है वो एक बहुत बड़े ग्रुप को और खुदा की हैकल की चीजों को लेकर जा रहा है, तो लावी नहीं है उसके साथ चलो, ताकि खुदा के घर को फिर से हम उस शान और शौकत में देखें। अब कुछ लावी जो है कहने पर चल पड़े। चंद लावी जो है वो इज़राइल जो है वो काहिन के साथ मिले। इज़राइल नबी के साथ जब वो चंद काहिन मिल गए तो उसने उसमें भी शुक्रिया अदा किया, कहने लगा कि खुदावंद तेरा शुक्रिया कि ये मेरे साथ चले, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। अब जब वो कुछ लावी और कुछ बुजुर्ग उस कबीले के मिल गए तो अब सुने, मैंने कहा कि हम इस बात के ऊपर, इस मजमून पे बात करेंगे कि उनके साथ वालों से हमारे साथ वाले ज्यादा हैं। इज़रा की किताब में अभी मैंने 22वीं आयत में पढ़ा, इज़रा कहता है कि मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, मैंने तो शर्म के मारे बादशाह से ये भी नहीं कहा कि बादशाह मेरे साथ कुछ सिपाही लगा दे, बादशाह के रास्ते में वो सिपाही हमारी प्रोटेक्शन कर सके। कहता मैंने शर्म के मारे, क्योंकि मैं तो जब भी बादशाह के पास जाता था तो बादशाह को बड़े अपने खुदा की बातें कहता होता था। मैं कहता होता था नहीं, मेरी बनी इस्राएल कौम के साथ मेरा खुदा है, उसने मेरी बनी इस्राएल कौम के लिए मेरा कुलसम के 2 हिस्से करके रास्ता बना दिया, वो हमें छोड़ता नहीं है। कहता है कि बनी इस्राएल कौम का खुदा जो है वो हमारे लिए आसमान से मन बरसाता। बादशाह को लुभाने की बातें, देखिए बादशाह का अगर दिल नरम पड़ा है तो कुछ बातें की गई हैं तो वो नरम पड़ा है ना। कहता है कि मुझे तो बड़ी अब शर्म आती है, मैंने तो शर्म के मारे बादशाह से कोई सिपाही नहीं मांगे, मैंने तो उससे कोई रथ नहीं मांगे, घोड़े नहीं मांगे कि वो हमारी प्रोटेक्शन करे रास्ते के अंदर। क्यों करता है वो दिन को तो बादल बन के हमारे साथ चलता है, रात को आग का सतून बन के हमारे साथ चलता है, वो हमारे लिए चट्टान बनकर हमारे साथ साथ चलता और हमें पानी पिलाता रहा है, वो हमें ना प्यासा रहने देता है ना भूखा रहने देता है। कहता है इतने बड़े ग्रुप को मैं अब कैसे लेके जाऊं, शर्म आती है बादशाह से दोबारा बोलूं कि खुदा बादशाह अच्छा बादशाह मुझे कुछ सिपाही दे दे या कुछ घोड़े दे दे। उसने कहना तेरा ईमान कहाँ, तू तो कहता था कि तेरा खुदा तेरे साथ साथ है, तेरी बनी इस्राएल कौम को इसने असीरी के अंदर भी नहीं छोड़ा है। कहता अब मैं कोई भी ऐसी चीज बादशाह से नहीं मांगूंगा। तब चूंकि वो खुदा का कलाम पढ़ने वाला और शरीयत पर अमल करने वाला बंदा था, उसने कहा, कहता है कि कलाम खुदा के अंदर अलीशा नबी के ऊपर जब शाह अराम ने आकर हमला किया था, शाह अराम सीरिया की जगह को कहा जाता है, आज वो मुल्क जो है वो सीरिया कहलाता है। कहता है कि जब सीरिया ने आकर अलीशा के ऊपर हमला करना चाहा, क्योंकि अलीशा उसकी वो अगर
घर के अंदर बैठा, कमरे के अंदर भी कोई बात कहता था तो खुदा अलीशा के ऊपर इल्हाम करता कि इस वक्त बादशाह ये कह रहा है, तो वो अपनी हुकूमत को बताता था। तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। इज़रा कहता है कि जब अलीशा के ऊपर हमला होने लगा तो अलीशा नबी ने क्या किया, उसका बंदा जहाजी जो उसका शागिर्द था वो आकर कहने लगा कि अरामी बादशाह की पूरी फौज ने हमारे घर को और हमारे शहर को घेर लिया है ताकि हमें कत्ल करे। तो जहाजी जो है वो फौरन अलीशा के पास जाकर क्या जवाब देने लगा, कहने लगा, हाय मेरे मालिक, हमारे ऊपर तो पूरी फौज ने अटैक कर दिया, हम क्या करें। देखिए जहाजी जो है वो खुदा से दूर रहने वाला शख्स, उसको नहीं पता कि प्रोटेक्शन क्या है, उसको नहीं पता कि बनी इस्राइल कौम का खुदा जो है वो जो दिन को बादल और रात को आग का सतून बनकर चलता है वो अलीशा के साथ साथ है। लेकिन उसने क्या बात बोली, हाय, उसने मशवरा दिया होगा अलीशा मालिक अलीशा, यहाँ से हम पीछे वाले दरवाजे से निकल जाते हैं, इधर को चले जाते हैं, हम ये कर लेते हैं वो, क्योंकि कम ईमान, आज भी जो कम ईमान वाला शख्स है वो हाय ही बोलेगा। यहाँ पर बैठा हुआ अपनी दर्द के अंदर भी वो बेतकाती को जाहिर करेगा जहाजी की तरह, हाय मालिक। वो ये नहीं कहेगा खुदावंद तेरा शुक्रिया क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू मेरे साथ है, तू मेरी प्रोटेक्शन कर रहा है, तू मेरे ऊपर अपनी नजर किए हुए है, तू मुझे आजाद करेगा। हालेलुया। जहाजी जैसे मत बने। एक अजीम खुदा के सूरमा के साथ वो जुड़ा हुआ है, उसके साथ रहकर इतना कुछ सीखने के बावजूद भी नेगेटिव बातें, बड़ी लश्कर को देखकर अरामी जो है लश्कर को देख के कहने लगा, हाय मालिक, अब तो हम मर के ही रहेंगे, अब हमारा जो है वो कुछ भी नहीं रहेगा, तू भी मरेगा और मैं भी मरूंगा। नेगेटिव बातें जहाजी के मुंह से, मेरा ख्याल है कि कलाम को जितना भी पढ़ ले उस शागिर्द के अंदर से कभी भी कोई खुदा वाली बात नहीं निकली। वो उन बाबल के लोगों की तरह का था जिन्होंने अपना दिल बाबल के अंदर, दुनिया के अंदर लगाया हुआ। आज हम भी जहाजी ही हैं जिन्होंने अपना दिल इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर लगाया है। जैसे पास्टर ने बोला, घर के बर्तन वॉश करके सारे काम निपटा के फिर खुदा को टाइम दे रहे हैं, जहाजी तो है। फिर यहाँ पर अभी एक आधे घंटे के बाद जैसे कलाम खत्म होगा तो पास्टर के सामने, यानी जैसे अलीशा के सामने जहाजी ने कहा ना हाय, इसी तरह हम भी बोलेंगे, हाय पास्टर जी आज तो ये रात को हो गया था, हाय पास्टर जी ये हो गया। खुद दुआ नहीं कर रहे, मजबे के ऊपर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, हाय हाय करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ईमान कम है। हमने अपनी तालीम, पास्टर जी ने सही बोला, 6 महीने मैंने औरतों के ऊपर कलाम दिया लेकिन कोई अमल नहीं नजर आता, कोई काम नहीं नजर आता। जहाजी के ऊपर इतनी मेहनत की गई लेकिन फिर भी हाय निकल रही है, हाय मालिक उधर को निकल जाए, हाय मालिक ये कर लेते हैं, मालिक हम तो मर ही जाएंगे, मालिक तू भी मरेगा और मैं भी मरूंगा, कुछ कर मालिक। तो इज़रा बादशाह कहता है कि तब खुदा के बंदा सूरमा ने अपने शागिर्द की बेतकादी का इलाज करके उससे क्या कहा, उसने कहा, जहाजी खौफ ना कर, तू नहीं जानता हमारे साथ वाले बाहर वालों के साथ वालों से ज्यादा है। हालेलुया। ये है पासवानी, ये है लीडरशिप। आपके लीडर का ईमान ऐसा है तो आप क्यों पीछे रह जाते हैं। आप भी बोले, आप मजबा की लड़ाई लड़ रहे हो तो बोलो कि मेरे साथ वाले जो मेरे यहोवा खुदा ने मेरे साथ मुकर्रर की हैं रूहें, वो ज्यादा है मेरे दुश्मन इब्लीस से। आप जब लानतों के ऊपर जो है जनरेशन कर्स के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं तो बोले कि ये लानतें जो हैं वो मेरा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इनके साथ वालों से मेरे साथ वाले ज्यादा हैं। जब आपका ये भरोसा होगा, अलीशा की तरह का ये भरोसा होगा, तो जीत आपकी है, सरफराजी आपकी है, कामयाबी आपकी है, और रूहानी आंखें खुले बगैर आप ये सब देख नहीं सकते हैं। पास्टर मकबूल यहाँ पर खड़े होकर क्यों कहता है, क्या फिजाओ मेरे साथ गाओ, आज बड़े एंजल्स मेरे साथ मिलकर खुदा की वर्शिप करेंगे, क्योंकि रूहानी आंखें खुली हुई हैं। अलीशा की रूहानी
बात बताई, उसने कहा खौफ ना कर, क्योंकि हमारे साथ वाले इनके साथ वालों से ज्यादा हैं। जहाजी की आंखें बंद थी, अंधा नहीं था, स्पिरिचुअल आईज उसकी बंद थी, देखता नहीं था। दुनिया की भाग दौड़ में अपने उस्ताद को पानी पिला दूं, अपने उस्ताद के साथ ये कर लूं, घर का इंतजाम कर लूं, को जमा कर लूं, को ये कर लूं, फिक्रों के अंदर मगन, कलाम को अपने अंदर नहीं उतारता था। इसलिए रूहानी आंखें उसकी बंद थी। वो अरामी फौज को तो देख रहा है, इब्लीस की फौजों को तो देख रहा है, लेकिन अपने साथ वालों को नहीं देख पा रहा। जब उसके उस्ताद ने कहा कि ऐ खुदावन, मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूं कि मेरे इस नालायक शागिर्द की भी आंखें खोल दे, ताकि ये भी देख सके कि तेरी फौज कितनी ज्यादा तेरे लोगों के गिर्द होती है। और उसकी आंखें खुली और उसने निगाह करके देखी कि अलीशा के चारों तरफ आतिशी रथ है। आज हमारे चौगिर्द भी आतिशी रथ, आग से भरे हुए खुदा के फरिश्ते, आग से भरे हुए खुदा के रथ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हमें फील ही नहीं होते, हम देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी रूहानी आंखें बंद हैं। आप जितने यहाँ पर बैठे, आपसे कहीं ज्यादा यहाँ पर जो है वो खुदा के जो है वो पाक रूहें बैठी है इस कलाम को सुनने के लिए, इस वर्शिप को करने के लिए, लेकिन आप अपनी दुनिया में मगन हैं। आपकी आंखें बंद हो रही हैं, सुस्ती छाई हुई है कि ये हिस्ट्री की बातें हमारे तक पहुंच रही, हमें इनसे क्या सरोकार। और खुदा के बंदो, जानो और समझो कि हमारे साथ वाले कितने ज्यादा है। जब आप लड़ोगे, जब आप जंग करोगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारी फौज कितनी ज्यादा है। आप अकेले नहीं अपने मजबा पर खड़े, बल्कि आपके पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर खड़ा हुआ है, जो खुदा ने खड़ा किया है कि ये मेरा बंदा मजबा की जंग करने लगा है, तो इसके साथ इतना लश्कर जमा हो जाएगा। ये मेरा बंदा आज जनरेशन कस के ऊपर लड़ने लगा है, तो इसके साथ इतना जो है वो लश्कर जमा हो जाए। अलीशा की आंखें खुली हुई, उसने जहाजी की भी आंखें खोल दी, तो जहाजी भी फिर मुत्तमिन हो गया कि अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि मेरे उस्ताद के साथ और मेरे साथ लश्कर एक बहुत बड़ा खुदा का है, जो हम उन लश्कर से भी ज्यादा है। क्या है जी? अरामी लश्कर से भी ज्यादा है। ये है, इज़रा ने कहा कि अलीशा के साथ तो ये सब कुछ था। तो इज़रा बादशाह कहने लगा कि ये 2000-3000 का मैं ग्रुप लेकर जा रहा हूं, मैं शर्म के मारे अब बादशाह से कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अलीशा जैसी खुदावन मेरी आंखें रोशन कर दे, ताकि मैं देखूं कि मेरे इस बड़े ग्रुप के साथ कितना बड़ा लश्कर है। उसने जब ये दुआ करना शुरू की, तो दुआ करने से पहले उसने कहा कि मनाती की, उसने कहा लावी भी आ गए हैं, सारे लोग आ चुके हुए हो, लेकिन हमारे चुगिर्द प्रोटेक्शन जो है वो लेनी है। तो उसने कहा कि पता नहीं ये कहां से लोग मेरे कौम के उठ के आए हुए हैं, बाबल के अंदर पता नहीं इन्होंने कितने गुल खिलाए हुए हैं, कितने इन्होंने गैर मबूतों के सामने नाचे हैं, कुर्बानियां गुजरानी, मैं तो इनको जानता ही नहीं। पास्टर मकबूल अपनी कलीसिया के लोगों से वाकिफ है, लेकिन इज़रा आने वाले ग्रुप से वाकिफ नहीं था, उसको नहीं पता तो कौन सा बंदा कैसा है कैसा नहीं है। उसने कहा कि इससे पहले कि हम अपनी प्रोटेक्शन अपने खुदावन से ले और उसकी प्रोटेक्शन में चले, और ये जाने के उनके साथ वालों जो हम पर हमला करने वाले रास्ते में उनसे ज्यादा हमारे साथ है, तो उसके लिए पहले अपने आप को पाक करो। क्या करें? अपने आप को पाक करें। आपको भी यहाँ पर यही तालीम दी जाती है कि अपनी रूह को पाक करो, अपने बदन को पाक करो, अपने आप को चाहे वो साफ रखो, ताकि खुदा की प्रोटेक्शन हर वक्त आपके साथ रहे, खुदा का मसा आपके ऊपर ठहरा रहे। जैसे यीशु ने कहा कि खुदा का रूह मुझ पर है और उसने मुझे मसा किया है, क्योंकि उसने अपने आप को पाकीज़गी में रखा। तो इज़रा नबी ने भी कहा कि अपने आप को पाक करो और रोजा रखो। रोजा आपकी जो है वो नापाकी को दूर करेगा। खुदा की हुजूरी से आज प्रोटेक्शन को मांगेंगे कि खुदावन जैसे अलीशा के चारों तरफ आतिशी रथ थे और अरामी लश्कर से ज्यादा तेरा लश्कर उसके साथ था, आज
लश्कर आए। क्या मजबे की लड़ाई में अपने पीछे उस लश्कर को आप देखते हैं? हर दूसरा तीसरा बंदा मजबा जरूर बना रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने मजबे के चारों तरफ देखें कि क्या हमारे भी चारों तरफ वो आतिशी रथ मौजूद है? क्या जिसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ उससे ज्यादा फौज मेरे पीछे है कि नहीं है? उसके लिए आपको पाक होना बहुत जरूरी है, आपका रोजा रखना बहुत जरूरी है, तब आप कह सकेंगे कि मेरे दुश्मन से ज्यादा मेरे पीछे वाले हैं। हालेलुया। ये है लड़ाई आपकी। जब आप पूरी तरह एजुकेशन लेते हैं तो आपकी जंग आसान हो जाती है। आप कर्जों के ऊपर लड़े, आप अब मसबा की जंग लड़ रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को जानें, अपनी आंखों को रोशन करने के लिए जो है वो खुदा से दरख्वास्त करें। इस्रा नबी ने कहा कि रोजा रखा जाए। देखिए उस साहिल के ऊपर, हवा के दरिया के ऊपर जाइए, ट्रिप कितना खूबसूरत होगा, खाने भी बन रहे हैं, दुआ भी हो रही है, अफरा तफरी है, एक लीडर जो है वो अपनी मंसूबा बंदी कर रहा है कि मैंने इस ग्रुप को लेके कैसे चलना है। तो देखें कि वहां पर एक मनाती की जा रही है कि रोजा रखो और पाक करो अपने आप को, तब हम अपना सफर शुरू करेंगे, ताकि खुदा हमारे साथ अपने फरिश्तों को लगाए, क्योंकि खुदावन का कलामी हक फरमाता है कि वो तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगने नहीं देगा। कलाम पढ़ते तो मेरे साथ बोले कि वो तेरे पांव को पत्थर से ठेस, बल्कि अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तुझे अपने हाथों पे उठा ले। अगर आप चाहते हो कि हमारे हर रास्ता में खुदा अपने फरिश्तों को भेजकर अपने हाथों पर उठाए और हमारी जंग को आसान करे, तो अपनी आंखों को रोशन करवाएं, अपने खुदा की हजूरी में अपने आप को पाक करें और अपने खुदावन की हजूरी में रोजा रखें, उसके सामने अपना दिल लगाएं, उसके मजबा के साथ अपना दिल लगाएं और अपने पास्टर की एक आवाज पर हाजिर हो जाएं और हाय हाय ना पुकारें। दाऊद कहता है, इज़रा कहता है कि मैंने तो कलाम में पढ़ा कि दाऊद कहता है ज़बूर नंबर 3 में, उसने कहा कि मैं सो गया। दाऊद कहता है मैं सो गया और जाग उठा, क्योंकि मेरा संभालने वाला मेरा खुदावंद है। कहता है कि 10,000 भी मेरे चारों तरफ सब बस्ता हो जाए तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। कहता मुझे साउल का कोई डर नहीं है, उसकी फौजों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं आराम से सोता हूँ, आराम से उठता हूँ, क्योंकि मेरा खुदा मेरी फिक्र खुद करता है, क्योंकि उसने मेरे चुगिर्द अपने फरिश्तों को लगाया हुआ है, अपने आतिशी रथों को लगाया हुआ है। तो इज़रा कहता है कि जब दाऊद के साथ ये बेफिक्री है, अलीशा के साथ ये बेफिक्री है, तो मैं क्यों फिक्र करूं, मैं क्यों शर्मिंदा हूं? कहता है कि अब आतिशी रथों की बड़ी फौजें, जो अलीशा ने बोला था कि उनके साथ वालों से हमारे साथ वाले ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा मेरे ग्रुप के साथ चले, ताकि मैं वहां पर अपने खुदा के नाम को जलाल दे सकूं। हालेलुया। ये एक लीडर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ होता है, सोता नहीं है। इज़रा के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि इतना बड़ा ग्रुप और इतना साजो सामान मुझे लेकर चलना है। तो वो पहले क्या करने लगा, खुदा की हुजूरी में दुआ करने लगा। उसने खुदावन की हुजूरी से उस प्रोटेक्शन को मांगा। उसने कहा कि 2, 4, 5 फरिश्ते नहीं, बल्कि मेरे दुश्मनों से ज्यादा होने चाहिए है खुदावन, ताकि मैं बेफिक्री में अपनी कौम को लेकर जाते हुए सो भी जाऊं, उठ भी जाऊं और तेरी सारी चीजों को वहां पर सही सलामत पहुंचाने वाला बन जाऊं। लीडर की कदर करें। इज़रा नबी की उन 2000 सिर्फ लोगों ने कदर की, सबने अपना दिल बाबल के अंदर लगाया। आस्तर भी बाबल के अंदर रह गई, दानियल भी बाबल के अंदर रह गया, नबूकदनेस्सर बादशाह की उस हुकूमत के अंदर उन्होंने अपना दिल लगा लिया। वो वापिस नहीं अपने उस शहर के अंदर आए, क्योंकि बाबल का ऐशो आराम उनको पसंद आया। लेकिन जिन्होंने खुदा के घर के नाम की गैरत रखी, वो हर ग्रुप के साथ चल पड़े। ना उन्होंने देखा कि मैं बूढ़ा हूं, ना जवान अपने आप को जाना, ना अपने आप को बच्चा जाना, भेड़ बकरियां सब कुछ लेकर
छोड़कर अपने खुदा के घर के लिए चल पड़े ताकि वहां पर क्या करें, इबादत करें। और खुदा ने भी उनको ब्लेस किया। इज़रा की दुआ सुनी गई और वो 4 से 4.5 महीनों के बाद जब वो हैकल की तमीर को देखने लगे तो उन्होंने अपना साजो सामान, हैकल का बर्तन, सोना चांदी, उधर के काहिनों को जो है वो पेश किया और कहा कि खुदा के घर को दोबारा से तमीर किया जाए। हालेलुया। जहां पर आप देखते हैं कि खुदा के घर का काम रुक गया, खड़े हो जाए। मत देखें कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो पास्टर जी की है। पास्टर के ऊपर पहले बहुत बोझ है, वो आपके लिए दुआएं उठा रहा है, आपकी तरबियत के लिए कलाम को समझ रहा है, खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आप उनके पीछे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। इज़रा की तरह फिक्रमंदी ना अपने पास्टर को दे, क्योंकि वो इतना परेशान नहीं होता। पासवान की आंखें रोशन है, उसका दिल खुदा से जुड़ा है, वो 2 मिनट परेशान होगा लेकिन अपनी फिक्रें वो खुदा पर डाल देता है। लेकिन इतनी सी भी फिक्र अपने लीडर को मत आने दे। जब आप अपने लीडर को इतनी भी फिक्र नहीं आने देंगे तो जीत आपकी होगी, मजबा की लड़ाई में फतहमंदी आपकी होगी। वो आपके लिए हमेशा एंजल को मांगता रहेगा ताकि आपकी जंग आसान हो जाए। हालेलुया। अपने उन फरिश्तों के लिए अपने खुदावंद की हजूरी में उसको वेलकम करें, खूब भरपूर तालियों के साथ उनको वेलकम करें कि खुदावंद तेरा शुक्रिया, शुक्रिया खुदावंद तूने अपने लीडर के वसीला से हमारे चकित पार लगा दिया। हालेलुया। बेफिक्र हो जाए दाऊद की तरह, बेफिक्र हो जाए इज़रा की तरह, अलीशा की तरह, क्योंकि आपका लीडर भी रातों को सोता नहीं है। दाऊद कहता है कि मेरा तो खुदा ना सोता है ना ऊँघता है, वो तो जागता रहता है। अब वो अपने लीडरों के जरिए से बोलता है, अपने लीडर को वो कहता है आप बोले कि हमारा लीडर ना सोता है ना जो है वो ऊँघता है, बल्कि जब भी फोन करते हैं वो सुन लेता है और हमारे पास होता है। हालेलुया। अपनी आंखों की रोशनी खुदा से मांगते रहे, सारा बोझ अपने लीडर पे मत डालो। अपने मजबे की लड़ाई में जोश पकड़े, रूहानी जोश पकड़े, ताकि आपका पासबान आपके साथ मिलकर उस लश्कर को आपको दिखाने वाला बने कि मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूं, लेकिन मेरे साथ जो मेरे खुदा के फरिश्ते हैं वो आपके पास उससे ज्यादा है। आप उनके साथ मिलकर खुदा का काम करें तो देखें कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर हम दिल नहीं लगाएंगे, बल्कि खुदा के उस आसमानी हैकल की तैयारी शुरू कर देंगे और लीडर को कोई शिकायत नहीं रहेगी। आज लीडर को शिकायत थी, शिकायत को दूर करें। कैसे करेंगे कि अब हमारी हैकल ये नहीं, हमें आसमानी हैकल की तैयारी करनी है, क्योंकि हमारे यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाकर उसने हमें खरीद लिया है। वो कहता है कि मेरी प्यारी दुल्हन, मैंने तुझे सवार लिया है, मैंने तुझे बना लिया है, खरीद लिया है, और उसने बयाना भी हमारा दे दिया हुआ है। बयाने के तौर पे उसने हमें पाक रूल कदस दिया है कि साथ लेकर चलो, ये तुम्हारी मदद करेगा और मेरे उस शहर में आ जाओ जिस शहर के मकान में तैयार कर रहा हूँ। कहे कि खुदावन मैं आ रही हूँ, खुदावन मैं आ रहा हूँ, इस शहर में कोई गंदी बुरी रूह मुझे रोक नहीं सकती है। कहते हैं खुदावन से, कह के खुदावन कोई मजबे की गंदी बुरी रूह मुझे तेरे उस शहर में जाने से रोक नहीं सकती है। कोई गंदी नापाक बुरी रूह और कोई जनरेशन कर्स मुझे रोक नहीं सकता है तेरे उस शहर में आने से। आए खुदावन, क्योंकि मैं अब इस जमीन के ऊपर, इस बाबल के अंदर दिल नहीं लगाऊंगा ना लगाऊंगी, बल्कि मेरा दिल तेरे उस हैकल की तरफ लगा रहेगा जहां पे तू अपने बाप यहोवा के सामने खड़ा मेरी शफायत कर रहा है। क्योंकि खुदावंद मैंने जान लिया है कि मेरे साथ वाले उनके साथ वालों से, ये मजबूर आपको भूलना नहीं चाहिए। अब हमेशा दुआ में कहे कि खुदावंद तेरा शुक्रिया, मैंने जान लिया कि मेरे साथ वाले मेरे दुश्मन के साथ वालों से ज्यादा हैं। अब मैं आसमानी शहर का वासी हूँ जहां पर मेरे बाप का खुदा जो बेटा जो है मेरी शफायत कर रहा है। वहां पर जब मैं हाजिर की जाऊंगी या किया जाऊंगा तो वो मेरे नाम का इकरार करेगा। मेरा यीशु बोलेगा, ऐ खुदावन देख मैंने इसके लिए अपनी जान कुर्बान की है, इसने मेरा कफारा ले लिया है जो मैंने इसके लिए दिया
फरिश्तों के सामने भी वो कहेगा कि खुदावन ये मेरी कलीसिया है, ये मेरी दुल्हन है जिसके लिए मैंने जान कुर्बान की, इसको देख खुदावन। अगर तो खुदा के लिए जंग की है और आपकी शफायत बड़ी मजबूत है तो आप आसमान की बादशाही में महलों के अंदर रहने वाले। हालेलुया। ये खूबसूरत खुशखबरी है कि हमारे साथ वाले ज्यादा हैं, इसलिए हमें डरना नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें अब रोशन होने वाली हैं। क्योंकि आज के कलाम ने मैंने जान लिया कि मेरी आंखें रोशन होना बहुत जरूरी है। मेरे इर्द गिर्द अबलीस की तस्वीरें नहीं रहेंगी, बल्कि मेरे खुदावन की प्रोटेक्शन मेरे इर्द गिर्द रहेगी। एक बहन है, पासवान एक लिखता है, कहता है कि एक बहन के घर में एक बेटा पैदा हुआ और पैदाइश पे ही वो अंधा था। उसने जब आंखें दुनिया के अंदर खोली तो उसकी रोशनी नहीं थी। तो माँ बाप ने डिसाइड किया कि हमने अपने बेटे के सामने इस बात को कभी भी नहीं रखना कि अंधा होता क्या है। रोशनी लफ्ज नहीं कभी बोलना और अंधा लफ्ज नहीं कभी भी बोलना। वक्त गुजरता गया और उन्होंने इस बात का तहैया कर लिया था कि हमने इसके सामने बोलना नहीं है कि रोशनी क्या है और अंधा क्या होता है। बच्चे को पता ही नहीं है कि अंधा किसको कहते हैं, क्योंकि उसको पता है कि मेरे माँ बाप ने बोला है कि सारी दुनिया ऐसी है जैसा तू है, कोई आंख नहीं रखता, सब तेरी तरह के ही हैं। हमारी भी आंखें ऐसी हैं, हमारी आंखें बंद की गई और हमें सिखाया गया है कि रोशनी नहीं है, हम अंधे हैं और अंधे ही रहेंगे। लेकिन उसकी आंखें खुल जाती, वो पहचान लेता है जो कलाम से जुड़ जाता है। माँ बाप ने बोल दिया बेटा कोई भी अंधा लफ्ज नहीं है, उसके सामने बोलता नहीं, रिश्तेदार नहीं बोलते, दोस्त नहीं बोलते, ताकि इसको पता ना चले कि अंधा होता क्या है, इसको इसकी कमी का पता ना चले। इसी तरह इब्लीस ने हमारे इर्द गिर्द यही दायरा बनाया, वो हमारे इर्द गिर्द दायरा बनाया, इसको पता ही ना चले कि रूहानी आंखें होती क्या हैं, अलीशा वाली आंखें होती क्या हैं, दाऊद वाली आंखें कौन सी हैं, यीशु वाली आंखें कौन सी हैं, और जो इज़रा नबी ने देख ली आंखें वो कौन सी आंखें हैं। बस अंधा लफ्ज है ही नहीं है। रोशनी बेटा पता नहीं रोशनी क्या होती, रोशनी लफ्ज कोई नहीं है दुनिया में। लेकिन एक दिन एक शख्स उस बच्चे के साथ टकराया तो उसने उसको बोला तू अंधा है क्या, तुझे नजर नहीं आता। इतने सालों की मेहनत एक शख्स ने जाया कर दी। उसने बोल दिया कि क्या तू अंधा है, तुझे नजर नहीं आता है। तो अपने घर में जाके अपने माँ बाप से सवाल करने लगा, कहने लगा कि मामा ये लफ्ज अंधा क्या होता है। मुझे एक शख्स ने बोला कि तू अंधा है क्या, तुझे दिखाई नहीं देता। मामा इस जुमले को क्लियर करो। तब उसकी माँ को पता चल गया कि अब मैं इस बात को छुपा नहीं सकती हूँ। आज आपको भी पता चल गया कि आज मुझे रूहानी आंखें अब आके कह रहे हैं कि खुदावंद आज मेरी आंखों को रोशन कर दे, जहाजी की तरह खोल दे। मैं हाय हाय ना बोलूं, बल्कि मैं तेरी तारीफ करूं, इज़रा की तरह बोलूं कि मेरे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। आज मैं अंधा ही मरना चाहूं, बल्कि मेरी आंखें रोशन हो जाए। बोले कि खुदावंद तू मेरी चट्टान है, तू मेरी ढाल है, मेरी सिपर है, और सेना दा यहोवा जद मेरे नाल है तो मैनू किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया। रूहानी आंखों को खोलेंगे और जिस्मानी आंखों को बंद करेंगे आज के कलाम के वसीला से कि खुदावंद आज मैंने जान लिया कि मेरे साथ वाले ज्यादा हैं, मैं अकेला नहीं हूँ इस जमीन के ऊपर। पुकारना शुरू करें, बोले अपने खुदावंद से, कहें कि खुदावंद मुझे इज़रा जैसे जिम्मेदारियां अता कर अपने घर की, मुझे खुदावंद इज़रा जैसा बोझ अता कर दे ताकि मैं तेरे घर में जुड़ा रहूं। मेरी आंखों को अलीशा की तरह रोशन कर दे। मेरे खुदावंदों के खुदा हर वो गंदी और नापाक बुरी रूह जो जहाजी की तरह मेरे साथ जुड़ी हुई है आज वो जाए, आज वो मेरी जिंदगी से निकल जाए। मैं तेरी हजूरी में हाय हाय ना कहने वाला बनूं, बल्कि मैं प्रोटेक्शन में रहने वाले बन जाऊं। मेरे खुदावंदों के खुदा मुझे वो मेरा लश्कर दिखा जो मेरे साथ तूने रख दिया है, ताकि मैं बेफिक्री में सो जाऊं। मैं खुदावंद शनोमियत की तरह कहने वाली बन जाऊं कि मैं सोती हूं लेकिन मेरा दिल जागता है।
तेरे साथ जुड़ा रहे, मेरे दिल की आंखें तेरे साथ लगी रहे खुदावन। पुकारना शुरू करें। जब आपकी आवाज आएगी आपके खुदावन की हजूरी में, तो ये लश्कर जो आपके साथ खड़ा है आतशी, ये आग और ज्यादा पकड़ेगा और आपके दुश्मन को मार भगाएगा। जब ये खामोश है, आप खामोश है, तो ये भी खामोश रहेंगे। जुमाइया ना ले, बल्कि खुदावन की हजूरी में पुकारना शुरू करें। खुदावन मैं तेरे घर में आ गया हूँ, तो ये है खुदावन लश्कर आज जो मेरे साथ तूने रख दिया है, मेरे साथ है खुदावन के खुदा, ये जोर पकड़े, मेरे साथ वाले बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए खुदावन, ताकि मैं तेरी हजूरी में तेरे उस कद के अंदाजा तक पहुंच जाऊं जहां पर तू मुझे देखना चाहता है खुदावन। कहीं के खुदावन इज़रा नबी जैसा फहम मुझे अता कर दे, इज़रा नबी जैसी हिकमत अता कर दे, इज़रा नबी जैसी प्रोटेक्शन अता कर दे, इज़रा नबी जैसी एकदम अक्लमंदी दे दे, उस जैसा दिल दे दे, उस जैसी आंखें दे दे, ताकि मैं तेरे लोगों को आए खुदावंद के खुदा तेरी हजूरी का पास करवा सकूं, ताकि मैं तेरे लोगों को आए खुदा बचाने वाला बन जाऊं और बता सकूं कि तू हमारी कैसी चट्टान है, तू हमारा छुड़ाने वाला और हमारा फख्र है। हालेलुया। ऐ खुदावंदों के खुदा अपने लोगों को देख और याद कर, इनकी स्टोरियां बदले, आज का कलाम इनकी जिंदगी के अंदर बेतसीर ना लौटे, बल्कि असर करे, इनका पीछा करे खुदावन, कि इनके साथ वाले इन ज्यादा है और इनका दुश्मन अबलीस हारा हुआ है, और वो पहले भी हारा था और अब इनकी वसीला से भी वो हार रहा है, और वो ऐ खुदा इनकी जिंदगियों से भागे, और ऐ खुदा तेरे बेटे यसु का जलाल इनकी जिंदगी के अंदर आए, तेरा मसा और तेरी ग्लोरी इनको मिले, और ये तेरी बादशाही के ऐसे वारिस बन जाए जैसा तू आए खुदा के खुदा इनके लिए मुकर्रर किए हुए हैं। खुदा की अपनी जंग में आए खुदा जीते, और आए खुदा के खुदा हमेशा तेरे आए खुदा डर को और तेरे खौफ को अपने अंदर रखें और तुझ में ब्लेसफुल होते चले जाएं। न्यू यरूशलेम चर्च के ये लोग न्यू यरूशलेम के मज़बा के साथ जुड़कर आए खुदा अपनी आंखों को रोशन पाए और इनकी आंखें रोशन हो यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु के कादिर नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।